हेलो दोस्तों। फाइनली भारत सरकार के द्वारा एक रिवोल्यूशनरी कदम लिया जा रहा है। आई एम श्योर आप लोग में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो सुन रहे होंगे या आप अपने करीबी को जानते होंगे फैमिली में, जिनका कभी ना कभी मोबाइल फ़ोन गायब हुआ होगा, चुराया गया होगा या फिर कहीं पर छोड़कर आप भूल गए होंगे और कहीं आपको वो रिकवर नहीं हुआ होगा। मेरे साथ तो हुआ है। मेरे साथ याद है कि 2-3 मोबाइल गायब हुआ ही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सरकार मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम लेकर आ रही है। ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट टू लॉन्च पैन इंडिया लॉन्च मोबाइल ब्लॉकिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसके बारे में हम डिटेल से डालेंगे कि इस सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये है क्या, अगर आपका मोबाइल गायब हो जाए तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा ये कदम है गवर्नमेंट का, और एक साथ में मैं कह सकता हूँ कि एंड्रॉयड जो यूज़र है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 17 मई जो कल से भारत सरकार लॉन्च की है एक न्यू मोबाइल ऐप ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके तहत जो है इंडिविजुअल्स जो हैं जिनका मोबाइल फ़ोन है वो गायब हो जाता है या चुरा लिया जाता है या कहीं पर लॉस्ट हो गया, कहीं पर छोड़ आए, तो उस केस में आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर पाओगे। या तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो उस मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। और ये मैं थ्रू आउट द कंट्री की बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो इनिशिएटिव है उसकी वजह से जो एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होता है मोबाइल फ़ोन यूज़र्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिला है कि अगर मान लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन गायब हो गया और कई बार अपना सिम वगैरह ब्लॉक नहीं करवा पाते हैं, तो क्या होता है कि आपका मोबाइल से मिसयूज़ किया जा सकता है और कई बार लोग इसमें फंस भी जाते हैं। जो किसी गलत एक्टिविटीज़ में शामिल भी नहीं थे उनको भी यहाँ पर कई बार पुलिस पकड़ लेती थी। खैर जो भी है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये सिस्टम है क्या। तो इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसका नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी रजिस्टर्ड सिस्टम। सो एक बेसिकली एक तरह का वेब पोर्टल है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि CEIR से सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। और इसको डेवलप कौन किया है, देखिए इसमें देश में एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बॉडी है जिसको बोलते हैं C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. तो इन्हीं के द्वारा ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो डेवलप किया गया है। और मैं आपको बता दूं, कई सारे जो टेलीफोन सर्कल्स है देश के अंदर, चाहे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वहाँ पर इसका पायलट प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी रन किया जा रहा था और इसी के तहत ये सक्सेसफुल हुआ है। उसी की वजह से अब इसको पैन इंडिया जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा। तो अगर किसी का मोबाइल फ़ोन गायब हो जाए तो उस टाइम ये क्या कर सकता है कि वो उसका मोबाइल मिल जाए तो आप उसको ब्लॉक कर पाओ। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हर एक मोबाइल फ़ोन जब खरीदते हैं, चाहे आप सेकेंड हैंड खरीदें या नया मोबाइल खरीदें, उस केस में क्या होता है कि उस मोबाइल में एक नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं IMEI नंबर। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। इसी को कहा जाता है IMEI नंबर। और ये 15 डिजिट का यूनिक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब कि हर एक मोबाइल का एक 15 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। इसे देश में आधार होता है ना, 12 डिजिट का आधार, उसी तरह से IMEI एक यूनिक नंबर है वो देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तरीका निकाला है। ये कहा है कि इंडिया में अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है या मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन है जो कोई चेन्नई के प्लांट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, या कोई मोबाइल फ़ोन है या नोएडा या US या कहीं और देश में मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो इंडिया में आ रहा है, मतलब कि कोई भी अगर मोबाइल भारत में बिकेगा और सेल होगा तो उसके पहले यहाँ पे मोबाइल पे जो IMEI नंबर है वो शेयर करना पड़ता है सरकार के साथ और उसको एक वेबसाइट पर डालना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है ना कि कोई भी मोबाइल जो अगर वैलिड है, कोई भी मोबाइल अगर जो वैलिड है जो देश के अंदर है इस समय, उसका IMEI नंबर जो है वो होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग ईजिली से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि देश में अगर 100 मोबाइल फ़ोन है तो 100 के 100 मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर, ये जियो, एयरटेल, ये सभी के पास क्या है, लिस्ट आ गया EMI नंबर का, ये 100 का। तो ये 100 मोबाइल का IMEI का जो लिस्ट आया वो जियो, आइडिया, इन सबको पता है कि ये 100 वैलिड मोबाइल फ़ोन है। अब मान लीजिए कि कोई एक नया से एक IMEI नंबर आता है और रजिस्टर हो जाता है कि ऐसा कोई IMEI है ही नहीं इस देश में, तो अचानक से ये नंबर कहाँ से आ गया, तो उस मोबाइल फ़ोन को ईजिली ब्लॉक किया जा सकता है। देखिए
कई बार क्या होता है कि जो चोर होते हैं वो बहुत बार शातिर हो गए हैं। मान लीजिए कि फ़ोन चोरी हो गया, तो वो क्या करते हैं, IMEI नंबर को भी चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है कि उसको ब्लॉक करना, ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम बनाया गया है टेलीकॉम ऑपरेटर पर CIR, उसके पास पहले से ही CMI नंबर मौजूद होता है। तो जो भी देश में मोबाइल फ़ोन बिक रहा है उसका IMEI नंबर पता है। आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं IMEI नंबर। तो उसकी वजह से क्या है कि हम ये एक वैलिड मोबाइल फ़ोन है। अब कोई नया EMI नंबर है जो कि वैलिड नहीं है, उस केस में CEIR और टेलीकॉम ऑपरेटर मिलकर उस फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक पर तो यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जो CR सिस्टम है उसके हिसाब से ट्रैक भी कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन देखिए कि एक चीज़ और समझिए, अगर कोई मोबाइल फ़ोन चोरी करता है और आगे चल करके उस मोबाइल फ़ोन को बॉली कर देगी, तो क्या वो फ़ोन चोरी करेगा? नहीं करेगा ना। तो कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा चोरी करने में? उसमें भी तो है कि आप पकड़ा सकते हैं, आपको पिटाई हो सकती है। तो यहाँ पर जो एक एडवांटेज होता था कि मोबाइल फ़ोन चोरी कर लेते थे और उसका IMEI नंबर चेंज करके इस्तेमाल करते थे, वो जो अब एडवांटेज है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिसमें देश में जितने भी वैलिड नंबर है उसको लिस्ट पहले से ही पता है, तो वो लिस्ट के आधार पर ही देश के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। जो बंदा चोरी किया है, IMEI नंबर चेंज कर लिया और दूसरा सिंबल लगा रहा है उसका, तो यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा कि इस फ़ोन में, इस IMEI नंबर वाले फ़ोन में जो दूसरा फ़ोन है वो लगा है और ये इनवैलिड है, ये गलत है, वो चोरी का फ़ोन है। तो इस तरह से चीज़ें का पता करेगी। तो मैं इस तरह से बता दूँ कि सिटीजन्स, तो इस तरह से चीज़ें पता चलेगी। तो और मैं आपको बता दूँ, जो सिटीजन है वो अपना रिक्वेस्ट है, अगर मान लो किसी का फ़ोन चोरी हुआ, आपने पुलिस वगैरह में फ़ोन चोरी किया और आपने CSIR के वेबसाइट में रजिस्टर कर दिया, तो वहाँ पे आप अपने रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन का क्या हुआ, आपका फ़ोन ब्लॉक है या अनब्लॉक है। मान लो आपका फ़ोन मिल जाता है, अगर आप लोग अपना फ़ोन को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि आपको चोरी हो गया था, और उस समय, और उसके बाद फिर वो अगर मान लो आपको मिल गया, तो वो आप क्या करेंगे, अनब्लॉक कर देंगे ना। तो समझिए यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह से क्यों कर रही है। जो सबसे मेन पर्पस है कि देश में जो मोबाइल है वो गायब हो जाता है, तो उसका जो रिपोर्टिंग है वो आसानी से किया जा सके। अभी तो बहुत मुश्किल होता था कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए, कई बार पुलिस रजिस्टर भी नहीं करती थी कंप्लेन। एक बार गायब हो गया तो मान चलते थे कि कभी मिलने वाला ही नहीं है मोबाइल फ़ोन। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जो चोरी है उसको सरकार डिस्करेज करना चाहती है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन चोरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उस मोबाइल फ़ोन का कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर मान लीजिए आप कर ही नहीं पाओगे तो एक प्रकार से कोई चोरी क्यों ही करेगा। तो ये मेन मकसद है। और एक कई बार लोग क्या होता था कि फंस जाते थे कि मान लीजिए कई बार गलत काम किया गया, पुलिस मान लीजिए आपको पकड़ ली, तो ये सब चीज़ें आप नहीं हो पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि एप्पल के जो फ़ोन होते हैं वो बहुत सिक्योर होते हैं, उसमें एप्पल ID से ट्रैकिंग किया जा सकता है। लेकिन ये गेम चेंजिंग होने वाला है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। जैसे कि रिसेंटली मैं बता दूं, कर्नाटका पुलिस ने 2500 से ज़्यादा जो लॉस्ट मोबाइल फ़ोन है उसको रिकवर किए हैं। रिसेंटली बताया था कि 4,70,000 मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक किया गया है। इसमें एक चीज़ है कि उसमें ट्रैक किया जाए मोबाइल फ़ोन को कि मोबाइल फ़ोन इस समय कहाँ पर है, या फिर उस समय मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक किया जा सकता है कि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। तो अभी तक रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि 4,70,000 से मोबाइल फ़ोन ब्लॉक किए गए हैं इस सिस्टम के माध्यम से, और 2,40,000 मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए जा सके हैं कि ये मोबाइल कहाँ पर है। और ये सिस्टम के आने की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें आसान होने वाली है। मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ कि एक 2-3 महीना खबर आई थी कि कैसे 24 घंटे के अंदर जो है कर्नाटक के अंदर CEIR के पोर्टल की मदद से जो गायब हुआ फ़ोन है, जो चोरी किया हुआ फ़ोन है, वो 24 घंटे के अंदर मिल गया था। ऑनर्स को वापस लौटा दिया गया था। बेसिकली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एक बार आपको कंप्लेन दर्ज करवाना है पुलिस के पास, और उसके बाद फिर IMEI नंबर को जो है वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर देना है। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, जो CEIR go.in में जाना है, और यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट देखने को मिलेगा। और आप देख भी पाएंगे किस तरह कितना मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए जा चुके हैं, कितना मोबाइल फ़ोन ब्लॉक किया गया। तो यहाँ पर आप जो है अपना IMEI मोबाइल फ़ोन का रजिस्टर करना है, और फिर आप जो चाहो कर सकते हो मोबाइल फ़ोन के साथ। आप चाहो तो अपना मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ट्रैक कर सकते हो। अगर मान लो फ़ोन ब्लॉक है तो ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे दूसरा पर्सन है जो चोरी किया है, अगर दूसरा सिम लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें दूसरा सिम लगाएगा, तो उससे जो है आप उसको ट्रैक कर पाओगे। और मान लो कि वो अपना EMI नंबर चेंज कर देता है फ़ोन को, तो आपने जो ओरिजिनल जो फ़ोन है उसको ब्लॉक ही ना कर दिया है, तो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो जहाँ तक IMEI नंबर का नाम है, तो यहाँ देखो कि जो CEIR वेबसाइट है जो बनाया गया है, उनका यही कहना है कि IMEI नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप मोबाइल नंबर खरीदते हैं तो उसमें आप फ़ोन का बॉक्स होता है, उसमें देखते हैं कि प्रिंटेड हुआ होता है कि इस मोबाइल का ये EMI नंबर है। तो अगर नहीं पता है तो सिंपली आप *06# डिजिट मोबाइल में दर्ज करोगे, आपको ये मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, EMI नंबर जनरेट कर सकते हैं।
ताकि फ्यूचर में जब भी अगर मान लीजिए फ़ोन आपका अगर गुम हो जाता है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो और एक अच्छा चीज़ ये भी आया है कि कई बार क्या होता है ना कि सेकेंड हैंड मोबाइल कई बार लोग खरीदते हैं, तो हमेशा उसमें एक बार चेक कर लें *#06#, अगर मान लीजिए कि उसमें EMI नंबर नहीं आया, तो अगर मान लीजिए अगर वो उसमें नहीं दिख रहा है तो वो समझ लीजिए वो चोरी का है। मान लीजिए OLX से जैसे कोई मोबाइल लोग खरीदते हैं तो यहाँ से आपको पता लगाया जा सकता है। तो ये कल से लॉन्च हो चुका है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं वेबसाइट पे जा कर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।